अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटा आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से तर्जुमा कुरान आपके सिलेबस का लाजमी पार्ट है। तर्जुमा कुरान कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर आपको पढ़ाया जाएगा और उसमें सूरत तौबा शामिल है। इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं उसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि सूरत तौबा, जैसे फॉर एग्जांपल सूरत तौबा के अहम मज़ामीन लिखें, या सूरत तौबा का तारफ लिखें, या सूरत तौबा का खुलासा तहरीर करें। कोई भी आपका एक क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग आएगा, जो किसी भी सूरत के जो आपके सिलेबस में शामिल हैं उन सूरतों में से किसी भी एक सूरत के अहम मज़ामीन या खुलासा या तारफ लिखना होगा। तो आज हम सूरत तौबा का खुलासा देखते हैं, उसके क्या अहम मज़ामीन हैं और उसका क्या तारफ है। तो आज हम अल्लाह का नाम लेकर आगाज करते हैं। सूरत तौबा, अहम मज़ामीन और उसका खुलासा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, ये 10 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा। नोट तहरीर करें। सूरत तौबा, उसका तारफ, खुलासा या मरकजी मज़ामीन, किसी तरह से भी आपको इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। उसमें आपका तारफ भी पूछा जा सकता है, खुलासा भी पूछा जा सकता है और मरकजी मज़ामीन भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम उसका आंसर देखते हैं। सूरत तौबा मदनी है। इसके 16 रकू हैं और 129 आयात हैं। 129 इसकी आयात हैं। यानी सूरत तौबा मदीना में नाज़िल हुई थी। इसके 16 रकू हैं और 129 आयात हैं। सूरत तौबा के 10 से ज़्यादा नाम हैं। यानी जो हमें उलमाए कराम से पता चलते हैं और जो तफासिर में हम पढ़ते हैं उसके मुताबिक सूरत तौबा के 10 से ज़्यादा नाम हैं, जिनमें से 2 नाम ज़्यादा मशहूर हैं, सूरत तौबा और सूरत बरा। सूरत तौबा का ये नाम इस वजह से मशहूर है क्योंकि इसमें कसरत से तौबा का जिक्र किया गया है। सूरत तौबा का जो पहला नाम है सूरत तौबा, ये नाम इस वजह से है क्योंकि इसमें कसरत से तौबा का जिक्र किया गया है। यानी अगर कोई इंसान गलती कर लेता है तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, तौबा करता है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। कसरत से इसका जिक्र इस सूरत में किया गया है। सूरत तौबा का दूसरा नाम है सूरत बरा। सूरत बरा इसकी पहली आयत से लिया गया है। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। बरात का मतलब है बरीउज़ ज़िम्मा होना। इस सूरत की पहली आयत में कफ़ार और मुशरिकीन से बरात का ऐलान किया गया है। यानी अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया है, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, के अल्लाह और उसके रसूल बरीउज़्ज़मा हैं उस मुआहदे से जो उन्होंने मुशरिकीन से किया था। इस सूरत के आगाज में चूंकि मुआहदे से बरीउज़्ज़मा होने का ऐलान किया गया है, इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरत बरात है। बरात मीन बरीउज़्ज़िमा होना। जो माहदा हुआ था, चूंकि कफार और मुशरिकीन और अहले किताब उस माहदे पर पूरा नहीं उतरे थे, उन्होंने उस वादे को तोड़ दिया था, उस माहदे से फिर गए थे, तो अल्लाह ने उससे बरीउज़्ज़िमा होने का ऐलान फरमा दिया था। कुरान करीम की हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी गई है, लेकिन इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। इसकी असल और हकीकी वजह यह है कि हज़रत जिब्राइल इस्लाम इस सूरत के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लाए थे। यानी जब वही नाजिल हुई है, सूरत बरात या सूरत तौबा नाजिल हुई है, तो उसमें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाते थे, वो साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लाए थे। और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के आगाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने का हुक्म दिया था। यही वजह है कि इस सूरत के आगाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। क्योंकि सूरत तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, इसके बारे में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अमान है, यानी इसमें अमन है कि अल्लाह के नाम के साथ शुरू जो रहम करने वाला और नहायत मेहरबान है। और सूरत तौबा तलवार के साथ अमन उठा देने के लिए नाजल हुई, यानी चूंकि मुशरिकीन कफार और अहले किताब ने जो अमन के मुआहदे थे वो तोड़ दिए थे, लिहाजा सूरत तौबा तलवार के साथ अमन उठा देने के लिए नाजल हुई। इसलिए इसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। ये हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो का कौल है, यानी चूंकि अमन को उठा देने के लिए नाजल हुई थी, इसलिए इसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, यानी अल्लाह के हुक्म से इसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। और ना ही हजरत जिब्राईल इस्लाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, जब वो वही लेकर आए तो वो साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लेकर आए थे। और जब प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत लिखने का हुक्म दिया तो आपने भी शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने का हुक्म नहीं दिया था। इस सूरत के बहुत से मज़ामीन हैं, जिनमें से चंद एक का हम जिक्र कर रहे हैं। सारे मज़ामीन ही बहुत अहम हैं, जिनमें से चंद एक का हम जिक्र करेंगे। नंबर 1, मुशरिकीन और अहले किताब के खिलाफ जिहाद के अहकाम बयान हुए हैं, यानी इस सूरत में मुशरिकीन और अहले किताब के खिलाफ जिहाद के अहकाम अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बयान किए हैं। नंबर 2, गज़वा तबूक में मुनाफिकीन को रोककर मुसलमानों और मुनाफिकों में इम्तियाज कर दिया गया, यानी जो मुनाफिक थे वो पीछे रह गए, वो जंग में शामिल ना हुए, और जो मुसलमान थे वो गज़वा तबूक में शामिल हो गए। इसलिए मुसलमानों और मुनाफिकीन का जो इम्तियाज था वो जाहिर हो गया। मुसलमानों और मुनाफिकीन के इम्तियाज को अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर जाहिर करके इस सूरत में बता दिया। इस सूरत के बहुत से मज़ामीन हैं, जिनमें से चंद एक का हम जिक्र कर रहे हैं। सारे मज़ामीन ही बहुत अहम हैं, जिनमें से चंद एक का हम जिक्र करेंगे। नंबर 1, मुशरिकीन और अहले किताब के खिलाफ जिहाद के अहकाम बयान हुए हैं, यानी इस सूरत में मुशरिकीन और अहले किताब के खिलाफ जिहाद के अहकाम अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बयान किए हैं। नंबर 2, गज़वा तबूक में मुनाफिकीन को रोककर मुसलमानों और मुनाफिकों में इम्तियाज कर दिया गया, यानी जो मुनाफिक थे वो पीछे रह गए, वो जंग में शामिल ना हुए, और जो मुसलमान थे वो गज़वा तबूक में शामिल हो गए। इसलिए मुसलमानों और मुनाफिकीन का जो इम्तियाज था वो जाहिर हो गया। मुसलमानों और मुनाफिकीन के इम्तियाज को अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर जाहिर करके इस सूरत में बता दिया। कफारे मक्का के मुसलमानों से अफजल होने के दावे को रद्द किया गया, यानी कफार मक्का के कफार जो अपने आप को मुसलमानों से अफजल करार देते थे, अल्लाह ताला ने सूरत तौबा में उनके इस दावे को रद्द कर दिया। नंबर 6, गज़वा हुनैन का जिक्र भी सूरत तौबा में है। नंबर 7, यहूदियों का हजरत उज़ैर को और ईसाइयों का हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा करार देने के अकीदे को रद्द किया गया। यहूदी कहते थे अज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर हजरत उज़ैर रज़ी अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और ईसाई कहते थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। इन दोनों के, यानी यहूदियों के और ईसाइयों के अकीदे को अल्लाह ताला ने इस सूरत में रद्द कर दिया। यानी यहूदियों का हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के और ईसाइयों का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देने के अकीदे को रद्द कर दिया गया। नंबर 8, हिजरत मदीना के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसका तज़किरा इस सूरत में है, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने करीबी साथी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ हिजरत करके मदीना की तरफ रवाना हुए तो वहाँ गारे सौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर के साथ क़याम फरमाया। जब कफार भी पीछे से पहुंच गए तो उस वक़्त हज़रत अबू बकर और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसका तज़किरा इस सूरत में है कि क्योंकि हज़रत अबू बकर परेशान हो रहे थे तो अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, यानी वो पूरी गुफ्तगू इसमें बयान की गई है
جو حضرت ابوبکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں ہوئی تھی غار ثور میں۔ نمبر 9، زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر ہے، یعنی اس صورت میں زکوٰۃ کن سے لینی ہے، کس طرح سے لینی ہے، کتنی لینی ہے اور کن پر خرچ کرنی ہے۔ مصارف زکوٰۃ یعنی جن پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، پوری تفصیل سے اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 10، مسجد ضرار کا ذکر کیا گیا۔ مسجد ضرار وہ مسجد ہے جو کہ منافقین نے بنائی تھی، عبداللہ بن ابی منافق اور باقی اور منافقوں نے مل کر بنائی تھی، اور اس مسجد کے بنانے کا مقصد مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مقصد کو بے نقاب کر دیا۔ اس صورت میں مسجد ضرار کا ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ منافقین نے مسجد ضرار بنائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء بنائی تھی، تو اس صورت میں مسجد قباء کی فضیلت بھی ڈیٹیل سے بیان کی گئی ہے۔ نمبر 12، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور حضرت حلال بن امیہ جو غزوہ تبوک میں حاضر نہیں ہو سکے تھے، یعنی کوئی انہوں نے جان بوجھ کے نہیں، بس تھوڑی سن کے کچھ ایسے مسائل پیش آ گئے جس کی وجہ سے وہ حاضر نہ ہو سکے، پھر وہ بہت پریشان ہوئے، ان سے قطع تلقی بھی کی گئی، تقریباً 50 دن تک وہ صحابی بہت پریشان رہے۔ پھر اس صورت کی آیت نمبر 117 اور 118 میں ان کی توبہ کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ ان صحابہ کرام کا مقصد جان بوجھ کے جنگ میں نہیں رہنا تھا، بس کچھ غلط فہمی ہو گئی جس کی وجہ سے ان کو یہ تھا کہ ہم ٹائم پہ پہنچ سکیں گے، لیکن وہ نہ پہنچ سکے، جب وہ پہنچنا چاہتے تھے تو وہ نہ پہنچ سکے اور وہ بہت پریشان تھے۔ انہوں نے اللہ سے بار بار توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور ان کی توبہ کا ذکر آیت نمبر 117 اور 118 میں ہے۔ یعنی اس سورۃ توبہ میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بیٹا یہ تھا ہمارا سورۃ التوبہ کا خلاصہ یا مرکزی خیال یا اس کے مضامین۔ اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اس کو نوٹ بھی کرنا ہے۔ جو آپ کا لانگ کوسچن ہوگا وہ اسی طرح سے آئے گا، اور ہر سورت کا خلاصہ یا تعارف یا مرکزی خیال کے طور پر۔ تو آج ہم نے سورۃ توبہ کا کیا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس سے اگلی سورت کا کریں گے۔ اللہ حافظ۔